होगा ऐसा? किस चीज का डर लग रहा है आपको? ये कब कब दर्शन कब होगा? बहुत समय तो नहीं लगेगा ना ऐसा? नहीं नहीं, मतलब डर किस चीज का लग रहा है आपको? दर्शन कब होगा इस चीज आपका के? आपका जो धैर्य है, जी 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 आपकी जो सहनशीलता है, जी जी। वह टूटना नहीं चाहिए। हाँ हूँ, नहीं टूटूंगा। मतलब पूछना जानना चाह रहा हूँ मैं। अगर आप आपका बता सकते हैं ना धैर्य गुरु जी? अगर आपका धैर्य, जी आपका सहनशीलता जी यदि नहीं टूटेगा, जी जी आपका दृढ़ विश्वास मजबूत होगा, जी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, पहली बात। जी दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, जी अगर कोई नौकरी है, उस नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जी परीक्षा दिया आपने और आप पास नहीं हुए, तो आप अगर अपने गुरु से, अपने मार्गदर्शक से, जो आपका गुरु होगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा, उस गुरु से जब आप पूछेंगे जी कि मैं इस नौकरी को कब तक प्राप्त कर लूंगा, तो वो गुरु आपसे क्या कहेगा? जी, मगर लेकिन आपके हाथ में आपके वीडियोस भी देखा ना गुरु जी में, आप कह रहे थे कि आपके संकल्प से भी हो जाता है ऐसा ऐसा वीडियो में। बिल्कुल, आपने मेरा वीडियो देखा है, बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ ना। जी जी। आपका ये गुरु, आपका मार्गदर्शक आपसे कहेगा कि जी असफलता हमेशा यही सिखाती है कि सफल होने का प्रयास पूर्ण ढंग से नहीं किया गया। अच्छा। मतलब अगर आप नौकरी नहीं पाए, तो इसका मतलब कि आपने अभी आपके अंदर उतनी योग्यता नहीं आई है कि आप नौकरी को प्राप्त कर लें। सही है? जी जी गुरु जी, ठीक उसी प्रकार से, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर अंदर उसने साधना नहीं किया है, उसके अंदर कोई सात्विकता नहीं है, जी या फिर उस व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता नहीं है, जी जी और उसका गुरु अथवा उसका मार्गदर्शक अगर उसको शक्तिपात करके जी जी उसकी दिव्य दृष्टि को खोल दे, उसकी थर्ड आई को खोल दे, उसकी दिव्य दृष्टि को जागृत कर दे, जी तो निश्चय ही उसकी दिव्य दृष्टि कार्य करेगी। ठीक है? जी जी। लेकिन वो दिव्य दृष्टि उसकी हमेशा के लिए कार्य नहीं करेगी। अच्छा, मतलब कब तक हो सकता है गुरु जी मैक्सिमम? सुन लीजिए पूरी बात। जी तो जब वो उसकी दिव्य दृष्टि तभी तक कार्य करेगी जितना समय तक कार्य करने के लिए गुरु या मार्गदर्शक ने अपना संकल्प शक्ति लगाया है। जी जी क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर में ये योग्यता नहीं है जी कि उसकी दिव्य दृष्टि कार्य करे। अगर योग्यता रहेगी तो गुरु को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी ठीक है? जी और दूसरी बात, आपको दर्शन, आपके लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो आपको दर्शन नहीं दे रही हैं। जी ठीक है? जैसा कि आपने बताया कि आपको स्पर्श तो वो करती रहती हैं, बराबर जी जी बराबर वो आपको स्पर्श कर रही हैं, जी जी। लगातार, हमेशा। हाँ जी जी, 24 घंटे महत्वपूर्ण यह है कि आपको यह समझना है, सोचना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, या मैं अपने अंदर क्या ऐसा बदलाव करूं जी। जिससे कि हेलो हेलो। जिससे कि हमको पूर्ण सफलता नहीं मिल रही है। आपको आगे बढ़ने के लिए, जी साधना में आगे परिश्रम करने के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि आप संबंधित शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। जी कितने लोग तो सालों साल से लगे हुए रहते हैं और उनको ना तो अनुभूति होती है और ना ही अनुभव आते हैं। ऐसी परिस्थिति में साधक सोचिए कि किस दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ में साधना करते होंगे। आप स्वयं सोचिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर किसी को मार्गदर्शक आपने माना है, जी तो याद रखिएगा कि सदैव उसके निर्देश का पालन आपको करना चाहिए, जी जी अगर सफल होना है तो।
ठीक है। और अगर गुरु या मार्गदर्शक है तो वो सदैव आपके हित की ही बात करेगा, जी अहित की बात नहीं करेगा। आप दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बावजूद आपको अगर किसी विशेष प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला तो फिर उस दर्शन को करने का मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको ये दर्शन तब मिलेगा जबकि आपकी दिव्य दृष्टि कार्य करना शुरू कर देगी। ठीक है। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था, अनुभूति आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर क्रियाशील है। आप अनुभूति भी महसूस नहीं कर पाते यदि आपका सूक्ष्म शरीर क्रियाशील नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से अगर आप आकाश में किसी तारा की विशेष आकृति को देखना चाहते हैं, उसकी बनावट को देखना चाहते हैं, तो आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत की शक्तियों का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी जी जी। अगर मैं चाहता हूं, मैं सारी चीजों को जानता हूं, अगर मैं समझता हूं तो आपको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, या फिर आप बार बार हम पे ये दबाव डालें, या फिर आप बार बार ये प्रयास करें कि नहीं गुरुजी बताइए। मैं परेशान हो रहा हूँ गुरु जी, इसलिए आपको परेशान जब आप गुरु को समर्पित हो गए हैं संपूर्ण रूप से, तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा परेशान, ऐसा झगड़े हो रहा है गुरु जी, मेरा माइंड वो सब तो भाई देखिए, मैंने कहा है कि किसी की भी साधना जो है ना बिना अवरोध के पूरा नहीं होती है। जी जी। ठीक है। और मैंने जैसा कहा ऐसा प्रार्थना करिए, फिर हमको जैसा प्रभाव रहेगा ना तो फिर आप हमको फोन करके बताइएगा। अच्छा गुरु जी, एक दो दिन में फिर